बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज लाइट ना होने की वजह से, क्योंकि सारा डाटा जो है वो मेरे लैपटॉप में है और लैपटॉप चार्जिंग नहीं था, तो इसलिए मोबाइल रिकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ी। कोशिश करूँगा कि इसको भी मैं पहले की तरह ही अच्छी तरह इस लेक्चर को भी ऑर्गेनाइज़ करूँ। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डेटा माइनिंग के जो फंक्शन थे, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और आउटलायर को डिस्कस किया था, उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन में हमने ये कहा था कि जिसमें हमारे पास प्रेडिक्शंस के लिए क्लास लेबल जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए गए हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। उनके जो लेबल्स हैं वो डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, उसे हम क्लासिफिकेशन में लेके आएंगे। और जिनमें लेबल जो हैं क्लास लेबल अननोन हों, डिफ़ाइन ना किए गए हों, उसे हम क्लस्टरिंग में लेके आए। एक बात मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बताना भूल गया था, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम होगा, हम उसे सुपरवाइज्ड लर्निंग का नाम देंगे, और इसमें हमारे पास जो मेथड्स यूज़ होंगे वो हमारे पास डिसीजन ट्री, नेव बाइस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये होंगे। लेकिन ये जो हमारे पास है क्लस्टरिंग, इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इसे हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का नाम देंगे, और इसमें हम क्लास की जो सिमिलरिटीज़ हैं उसके बिहाफ पे उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। आउटलायर का भी हमने डिस्कस किया था, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, क्लास में एक आधा बच्चा एक कॉर्नर पे बैठा होता है, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद है हम टाइम एंड ऑर्डरिंग, सिक्वेंशनल पैटर्न, ट्रेंड एंड एवेल्यूएशन एनालिसिस। लाइक हम अगर डाटा माइनिंग में एक सिक्वेंशनल पैटर्न को देखने की कोशिश करें कि अगर सीक्वेंस वाइज कैसे हम माइनिंग करेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल में एक बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अगर एक बंदा डिजिटल कैमरा ख़रीदता है, तो अगला पैटर्न ये होगा कि कैमरे के बाद वो पर्सन जो है वो क्या करेगा, एक एसडी कार्ड भी ख़रीदेगा। एसडी कार्ड भी ख़रीद लिया, फिर वो क्या करेगा, उसको उस एसडी कार्ड को सिस्टम में अपनी डिजिटल जो फ़ोटोज़ है वो करने के लिए उसे कार्ड रीडर या फिर डाटा केबल या इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक अप्रॉक्सीमेटली जो एक एनालिसिस है प्रेडिक्शन का, कि हम कैसे एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं और हम प्रेडिक्शंस की तरफ मूव करते हैं। ये एक सिंपल उन्होंने एग्जांपल दी थी। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर नेटवर्क एनालिसिस, हमारे पास ग्राफ माइनिंग भी होगी, इंफॉर्मेशन नेटवर्क एनालिसिस की माइनिंग भी होगी, जिसमें हमारे पास सोशल साइट्स होंगी, जिसमें ऑब्जेक्ट्स, नोड्स वगैरह, रिलेशनशिप। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक्टर है, जिसे हम ऑब्जेक्ट या नोड का नाम देंगे सोशल नेटवर्क के अंदर। रिलेशनशिप में हमारे पास एजेस आएंगे। ये हमारे पास ये आपने बस थोड़ा थोड़ा माइंड में रख लेना है कि इनका क्या स्ट्रक्चर होगा। जैसे वेब माइनिंग में आपके पास क्या होगा कि जो आपकी वेब की इंफॉर्मेशंस है, आप उसमें से हम क्या करेंगे कि नॉलेज को डिस्कवर करेंगे, कुछ माइनिंग करेंगे। ये सिंपल अभी उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है, जैसे पीछे हमने डाटा की टाइप्स को डिस्कस किया था। उसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ माइनिंग है, तो ये हमने बात पीछे कर ली है कि जो एवेल्यूएशन ऑफ माइनिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। उसमें हम डिफरेंट डाटा को यूज़ करते हैं, उसका डिफरेंट अपना डाटा हो सकता है, और उसका जो पैटर्न है नॉलेज को, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को निकालने का वहाँ से, वो हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। कुछ में हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी और उसकी टाइम लाइननेस, ये चीज़ें यहाँ पे जब हम नॉलेज को डिस्कवर कर रहे होंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव वर्सेस प्रेडिक्टिव होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन एक है प्रेडिक्शन कि आपने येस और नो को प्रेडिक्ट कर लेना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह हम फर्दर जो आने वाला है उसमें ये देखेंगे।
उसके बाद टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है। डेटा माइनिंग के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स, विजुअलाइजेशन, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटाबेस टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग। यहाँ से अगर बस थोड़ी सी 2-3 को डिफ़ाइन कर देता हूँ, आपने बस नाम याद रख लेने हैं, डिटेल में हम इंशाल्लाह इनको आगे लेके चलेंगे। जब आप डेटा माइनिंग के साथ मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हम यही कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग। हम मशीन को लर्न करवाते हैं और उसके बाद हम उससे प्रिडिक्शन करवाते हैं। पैटर्न मैचिंग में भी हमने पीछे भी एक दफ़ा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था कि हमारे पास जो पैटर्न हमने मशीन को एक दफ़ा समझा दिया और हम मशीन को कहते हैं कि अगले इतने पैटर्न्स हैं, आपने उनमें से इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करना है, इस पैटर्न को वहाँ से ढूंढना है। विजुअलाइजेशन की बात करें तो लाइक क्राउड के अंदर अगर ऐसे सीसीटीवी कैमरास को नस्ब करना और ऐसी प्रिडिक्शन करवाना कि अगर वहाँ पे कोई बंदा नॉर्मल एक्टिविटीज़ से हट के कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहा है जो बंदा लगे कि ये सही नहीं है, तो हमें वो प्रिडिक्ट करके कैमरा बताए और पुलिस को इन्फॉर्म करे, मैसेज जाए कि यहाँ इस जगह पे ऐसा इशू हो रहा है, तो विदाउट किसी पर्सन की कॉल के वो वहाँ पे पुलिस पहुँच जाए। इस टाइप की विजुअलाइजेशन होता है। डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि आपके पास डिसीजन ट्री है, नेव बाइस है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, या डिफरेंट टाइप के आपके पास एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मल्टी डिसिप्लिन हमारे पास जो डाटा है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और उसकी जो डिमेंशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अब हमारे पास वो सिंगल डिमेंशनल का डाटा तो रहा नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, तो उसमें कुछ कम्प्लेक्सिटी भी आती है। जैसे हमने लास्ट टाइम डाटा की टाइप्स को देखा था जिसमें हमारे पास डाटा स्ट्रीम, सेंसर, डाटा टाइम्स, ये फिर वही उन्होंने डिस्कस किया है। तो इसमें हमारे पास क्या है, कुछ एप्लीकेशन इस टाइप का भी हमारे पास है कि डाटा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेली बेस पे टेराबाइट्स में जो है डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हैंडल करना, उसके लिए जो एल्गोरिदम की स्केलेबिलिटी है उसको देखना, ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डाटा माइनिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास वेब पेज एनालिसिस है कि वेब पेज को कैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डाटा के अंदर आ रहा है, जिसमें हम क्या रिकमेंडेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं कि सिस्टम क्या करता है कि हमें रिकमेंड करता है कि हमारी पहले वो क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है, फिर हमें रिकमेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करें, और उसके अलावा हमारे पास मार्केट को टारगेट को एनालिसिस करता है कि अभी फ़िलहाल मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। और उसके अलावा अगर हम मेडिकल डाटा एनालिसिस की बात करें तो अगेन वही क्लासिफिकेशन क्लस्टर एनालिसिस हमारे पास आता है, जिसमें हमारे पास ये बताया जाता है कि क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग का जो प्रॉब्लम है वो कैसे उसकी मदद से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमारे मेडिकल एनालिसिस के टाइम। हमने ये इन चीज़ों को, एप्लीकेशंस को एक दफ़ा ज़रा देखा हुआ है कि मेडिकल की फ़ील्ड में हम कैसे, क्योंकि मैंने पहले 2-3 लेक्चर इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इन चीज़ों से हट के बताया था कि आप लोगों को माइनिंग की समझ आ जाए। उसके हमारे पास इश्यूज़ हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, नॉर्मल से ही हैं। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, हिस्ट्री है। तो 1989 के अंदर IJCAI वर्कशॉप हुई थी डाटा माइनिंग के ऊपर, जिसमें नॉलेज डिस्कवरी वगैरह को और इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखा गया था। और नॉलेज डिस्कवरी एंड डाटाबेस, ये आर्थर जो है इसने भी इस चीज़ को बहुत डिटेल में, बस ये ऑर्थर्स हैं, अगर कहीं पे कोई वर्कशॉप हुई है तो उनके बारे में लिखा हुआ है, आप नॉलेज के तौर पे इसको पढ़ सकते हैं। और अगर कोई यहाँ पे पेपर, जैसे ये यहाँ पे पेपर्स के भी रेफरेंस दिए हुए हैं, तो आप इनको भी गूगल स्कॉलर से जाके ढूंढ के डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अगर आप का पढ़ने का माइंड हो तो। ये आपके पास KDD कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कुछ डिफरेंट, ये आप ये भी देख सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं जिसमें आपके पास आप इसका जो स्टैटिस्टिकल या फिर ये जो हमने ऊपर इसकी एप्लीकेशंस देखी हैं, आप उनको यहाँ से जाके इन डिटेल भी देख सकते हैं।
ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। समरी में फिर वही बातें आ जाएंगी जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि हमारे पास डाटा माइनिंग क्या है, कि हाँ, हमने इंटरेस्टिंग पैटर्न को नॉलेज उसने हमें मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा में से हमने इसको निकालना है। मैसिव होता बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा में से। उसके बाद ये आपके पास इसमें क्या क्लासिफिकेशन आ जाएगा, क्लस्टरिंग आ जाएगा, इसमें आपके डिमेंशंस आ जाएंगी, फंक्शंस आ जाएंगे, इसकी एप्लीकेशन आ जाएंगी, मेजर इश्यूज आ जाएंगे, और ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा जो सेकंड चैप्टर है प्रॉपर हम उसको स्टार्ट करेंगे और डाटा को डिटेल में देखेंगे।